Sorry ass DJ. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टेक्निकल टिप्स विद उस्मान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Oppo F5 टाइपिंग के हवाले से कुछ सेटिंग्स। इन सेटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी टाइपिंग स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद इसमें कीबोर्ड के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने Oppo F5 की राइटिंग जो है कीबोर्ड की वो आप तेज़ कर सकते हैं, उसको रैपिड कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख के दिखाता हूँ आपको। पहला फीचर हमारे पास जो है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट या मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, हाउ आर यू। तो ये मैं लिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है लिखने में कि मैं वर्ड बाय वर्ड मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इस झंझट से बचने के लिए आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। वो इस तरीके से है कि आपने ना मूव करके ऊपर उंगली से इसको लिख सकते हैं। ये देखें, जहाँ जहाँ पे वर्ड है आपने वहाँ पे मूव करके इसको वर्ड को लिख लेना है, जैसे मैं अभी आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। और ये फ़ीचर बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप अपने वर्ड को जल्दी लिख सकते हैं और इसमें गलती भी नहीं होती अगर आपकी इम्प्रूविंग है, अब अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस है तो ये फ़ीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि ये फ़ीचर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं या जैसे हम मैसेजेस पे बात करते हैं उर्दू के साथ या हिंदी में, तो वो है ना वहाँ पे ये फ़ीचर काम नहीं करता। ये फ़ीचर सिर्फ इंग्लिश में काम करता है, तो आपने ये फ़ीचर को इंग्लिश में इस्तेमाल कर लेना है। तो इसमें कुछ और वर्ड लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई शैल। कुछ भी वर्ड हम लिख लेते हैं। टाइपिंग स्पीड के हवाले से और रैपिड सिस्टम के हवाले से ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप अपनी टाइपिंग को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वाला फ़ीचर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आगे हमारा ये जो कीबोर्ड है इसका हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पहले मैं ये जो लिखा हुआ है इसको कैंसिल करूँगा। हमारे पास यहाँ पे ये शर्ट का यहाँ पे लोगो खड़ा है, इस पे आपने क्लिक करना है इसको चेंज करने के लिए। ये देखें, हमारे पास ये कलर चेंज में आ गया, ब्लैक में है और वाइट में है। तो आपने कोई भी यहाँ पे अपना पसंदीदा चेंज कर देना है। इसके अलावा मज़ीद कुछ यहाँ पे सेटिंग्स के लिए आपने सेटिंग में जाना है। तो मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। तो सेटिंग में जाने के बाद आपने एडिशनल सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद नीचे आपने टच पाल फॉर ओप्पो यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में ओपन करने के बाद पहली जो ऑप्शन है वो है की प्रेस साउंड। तो इसको आप की प्रेस साउंड इस तरीके से है कि आप जब कीज़ को प्रेस करते हैं तो यहाँ साउंड पैदा होगा, जैसा आपने देखा होगा कुछ मोबाइल्स में होता है। तो यहाँ से वो अपना साउंड बना सकते हैं जितना तेज़ आप करना चाहें। दूसरे नंबर पर की प्रेस वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आप अपने वाइब्रेशन को बना सकते हैं जितना भी तेज़ जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो बनाना चाहें तो ठीक है, मैं तो यहाँ 0 पे कर देता हूँ अभी। ओके। तो तीसरे नंबर पर है कीबोर्ड फ़ॉन्ट। ये हम जो कीबोर्ड हमारे पास है इसका हम फ़ॉन्ट बारीक भी कर सकते हैं, मोटा। ये देखें, मैंने यहाँ पे बारीक कर दिया है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बारीक बन गया है पहले की निस्बत, जो हमारे पास पहले कीबोर्ड था। ये देखें, अब इसको आप अपना बड़ा साइज़ करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं जैसा कि पहले हमारा था। तो ये फ़ीचर भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने बड़ा कर लिया है तो ये देखें इस पर लफ्ज़ बोल्ड हो गए हैं, यानी बड़े हो गए हैं। तो आप इस फीचर को मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो अगला फ़ीचर है वो कीबोर्ड अपेयरनेस है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने कीबोर्ड की पोजीशन लोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम वर्ड को लिखते हैं तो उसके रिलेटिव काफ़ी वर्ड आ जाते हैं। तो ऊपर ये जो ए लिखा हुआ है इसके आगे पीछे ये देखें लफ्ज़ छोटे बड़े हो रहे हैं, तो इसको आप छोटे बड़े कर सकते हैं ताकि आपको वाज़ा नज़र आए। उसके बाद अपेयरनेस के हवाले से ये देखें, कीबोर्ड को हम बड़ा कर सकते हैं, इसकी विड्थ छोटी कर सकते हैं, इसकी हाइट छोटी कर सकते हैं, इसको एक साइड पे लगा सकते हैं। तो ये फ़ीचर भी आप काफ़ी अच्छा है। आप अगर वाज़ा होकर अपने कीबोर्ड को देखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखें,
मैंने अब इसको छोटा कर लिया है, तो इसको वापस भी आप कर सकते हैं पहले वाले साइज़ पे। तो मैं इसको सेटिंग में दोबारा जाकर इसको वापस कर लेता हूँ जो इसका स्टाइल पहले का था। तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। तो दोस्तों अगला फ़ीचर हमारे पास कुछ इस तरह का है कि उसमें हमने नंबर रो के हवाले से कुछ बताना है कि काफ़ी मोबाइल्स में जो हमारे पास होते हैं, मोबाइल सैमसंग हो गए, काफ़ी मोबाइल होते हैं जिनमें हमारे नंबर रो ऊपर चल रही होती है और हम उसके हवाले से अपने जितने भी नंबर्स हमने नोमिन रिंग नंबर जितने भी होते हैं हमने लिखने होते हैं वहाँ से लिख देते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई शैल कम 8 PM, तो मुझे 8 को लिखने के लिए या तो आई पर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा या फिर मुझे ये 1 2 हैश जहाँ पे है यहाँ पे क्लिक करके 8 को लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी लिखूँगा। तो ये काफ़ी ऐसे लेट हो जाती है। ऊपर अगर ऐसे रो बनी होती तो मुझे आसानी होती। तो रो को बनाने के लिए ये सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ, या फिर आपने ये मोर में जाकर आपने 8 को लगाना होता है जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद हम जो पहली सेटिंग कर रहे हैं उसके नीचे है ये वाली सेटिंग नंबर रो का, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इसको आपने नंबर रो को आपने ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कर देंगे कीबोर्ड में वापस आएँ तो ये देखें हमारी ऊपर रो बन गई है। तो आप इस हवाले से कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं अपने टाइपिंग के दौरान। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, काफ़ी अच्छे फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतने ख़ास नहीं हैं नीचे वाले जो भी हैं, तो मैं आपको अहम जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने करते जाना है। उसके बाद आपने जनरल सेटिंग से बाहर आना है। जनरल सेटिंग के बाहर भी हमारी काफ़ी अच्छी सेटिंग्स हैं। तो ये जो मैंने अभी फ़ीचर ऑन किया है इससे हमारे जो लफ्ज़ों की बनावटी है वो खुद चेंज हो जाती है। ये देखें कीबोर्ड पॉपअप, जैसे हम लफ्ज़ों को लिखते हैं वो पॉपअप बन के ऊपर आते हैं, फिर डायल होते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं तो ये पॉपअप नहीं बनेगा। जनरल सेटिंग से बाहर आएंगे और स्मार्ट इनपुट में जाएंगे। यहाँ पर 2 सेटिंग्स बहुत अहम हैं, इसके हवाले से आपने काफ़ी देखना है, समझना है कि ये कैसे मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ शाहबाज, तो ये लफ्ज़ ठीक है लिखा गया है, ये मेरे पास पहले अवेलेबल है इस कीबोर्ड में। तो मैं कुछ और लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यासिर। तो यासिर लिखने के बाद जैसे ही मैंने स्पेस ली ये लफ्ज़ चेंज हो गया, देर लिखा गया। तो ये लफ्ज़ हमारा यानी तेज़ टाइपिंग के दौरान हमें इसमें मुश्किल होती है। तो इसके लिए आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने इनपुट स्मार्ट इनपुट में आना है, तो आपने लिख देना है ऑटो सेविंग। तो यहाँ पे आपने फिर दोबारा लिखना है यासिर। यासिर लिखने के बाद आपने यासिर के ऊपर क्लिक कर देना है जहाँ पे यासिर लिख दिया आपने। अब आप थोड़ी स्पेस लें, जैसे ही आप स्पेस लेंगे यासिर के साथ प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आपने प्लस पे दबा देना है। तो प्लस को दबा दें। अब आप यासिर को कैंसिल करके अब जब भी आप यासिर लिखेंगे आपका यासिर, आप जैसे ही स्पेस लेंगे यासिर ही रहेगा, आपका लफ्ज़ चेंज नहीं होगा जैसे हमारा पहले देर के हवाले से वो चेंज हो गया था। आगे दूसरी हमारी सेटिंग यही ऑटो सेविंग के नीचे है, वो भी काफ़ी अच्छी सेटिंग है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे कुछ और लफ्ज़ हैं कि जैसे मैं शानी लिख लेता हूँ, शानी। तो ये शानी जैसे ही मैं स्पेस लूँगा ये चेंज होगा और इस तरीके से ये आपने इसको सेट करते जाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने वो लफ्ज़ लिख लेना है, उसके ऊपर क्लिक करके बाद में उसको आपने प्लस के हवाले से उसको सेव कर लेना है। ऐसे ऑटो सेविंग स्टार्ट हो जाता है और आपके लफ्ज़ महफूज होना शुरू हो जाते हैं। ये शुरू में आपको मुश्किल दरपेश होगी जब तक आप इसको नए नए इसमें वर्ड ऐड करते जाएंगे। जब ये फुल हो जाएगा उसके बाद आपको कभी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि तमाम लफ्ज़ आप इसमें ऐड कर चुके होंगे जो आप अपनी ज़बान के ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसमें इंग्लिश ऐड करते हैं तो आपको कभी मुश्किल पेश नहीं होगी, इंग्लिश के लफ्ज़ बिल्कुल ठीक वहीं पे रहेंगे, आप जब स्पेस लेंगे वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस फीचर को इस्तेमाल। तो अगली सेटिंग में मैं आता हूँ जो हमारी ऑटो सेविंग के नीचे है। तो कुछ यहाँ पे लेट हो रही है मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान, तो यहाँ पे आपने दोबारा सेटिंग में आ जाना है। ऑटो स्पेस का ऑप्शन है, इसकी पहले मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ फिर ये स्टार्ट करते हैं। ऑटो सेटिंग का ये है कि फ़र्ज़ किया मैं कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ
कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ हाउ, तो ये मैंने हाउ लिखा। अब मैंने ये लफ्ज़ की स्पेस ली, तो स्पेस मुझे लेनी पड़ेगी, स्पेस की पहले की नहीं आई है। देखिए मैंने हाउ लिखा, मैं हाउ पे क्लिक करूँगा, स्पेस नहीं आई, लेकिन इस ऑटो सेविंग के नीचे जो ये हमारा ऑप्शन अभी हमने अपेयर करना है इसको ऑटो स्पेस का, इसको आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने टाइपिंग में आना है। अब जब आप कोई लफ्ज़ टाइप करेंगे तो स्पेस खुद ब खुद आ जाएगी। ये देखिए जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया हाउ के ऊपर, स्पेस खुद ब खुद आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये फ़ीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार स्पेस लेने की दिक्कत पेश नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।